तो आज है मई की 14 तारीख, दिन है रविवार का। इसके अलावा एक ख़ास दिन और भी है, मदर्स डे। मेरा यह वीडियो देख रहे सभी गार्डनर दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। गार्डनिंग करने का ये शौक़ मुझे मेरी मम्मी से मिला। दोस्तों, आप लोगों को ये शौक़ कैसे मिला मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी मम्मी को डेडिकेट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल विनोद्स गार्डन में। इतनी खूबसूरती से बंचेस में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट की बात करेंगे दोस्तों। तो ये पौधा क्राउन ऑफ थॉर्न्स या यूफोर्बिया मिली के नाम से जाना जाता है। भले ही आप लोगों को इसमें कांटे नज़र आ रहे हों, लेकिन ये पौधा सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। बिना कोई ख़ास केयर किए आपको आपके गार्डन में ये पूरे साल भर भर के फ्लावरिंग देता रहेगा। ना तो इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, न पानी की। नर्सरी पर आपको इसकी अलग अलग हाइब्रिड वैरायटियाँ मिल जाएंगी। इसमें दो प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों, जिसमें एक वैरायटी के पत्ते भी बड़े होते हैं और उनके फ्लावर्स के साइज़ भी बड़े होते हैं, और जो दूसरी वैरायटी है उस वैरायटी में पत्ते भी छोटे होते हैं और फ्लावर्स के साइज़ भी छोटा होता है। साथ ही आपको इसके अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे। इसकी प्राइस रेंज की बात कर लें तो 50 से 80 रुपए के बीच ये पौधा आपको थैलियों में लगे या पोट में लगा मिल जाएगा। लाइट और लोकेशन की बात कर ले तो रेगिस्तानी पौधा होने के कारण ये मीडियम टू फुल सनलाइट में आसानी से ग्रो करता है। यानी दोस्तों, अगर आपके छत पर आधे दिन की ही धूप आती हो तो उस कंडीशंस में भी ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, और फुल सन में भी ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। बात की जाए इसके सॉइल मिक्सर की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके सॉइल मिक्सर को ही बनाने में है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का सॉइल मीडिया आपको इस तरीके से बनाना है कि पानी डालते ही पानी सिप करके निकल जाए। पानी इस गमले में बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। इस पौधे के मरने का सबसे बड़ा कारण पानी होता है। इसका सॉइल मिक्सर बनाने के लिए आप 60% मोटे दाने वाली कंस्ट्रक्शन सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पॉट साइज़ की बात कर लें तो छोटे से छोटे पॉट में आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है ये। इसकी छोटी छोटी सेलो सी रूट होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। इस समय जो आप मेरे पौधे देख रहे हैं वो सारे पौधे 4 इंच, 6 इंच या 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। इसे हर साल रिपोर्ट करने की भी झंझट नहीं होती। आप इसे आराम से 2 या 3 साल में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे ये बड़े साइज़ के पौधे पिछले 2 साल से एक ही पॉट में लगे हुए हैं। इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, तो जैसा वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा, इसे कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस साल में सिर्फ 2 बार, एक बार फरवरी मंथ में, एक बार जुलाई अगस्त में। इसके गमले की 2 से 3 इंच की मिट्टी को निकालकर उसमें 2 या 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालकर वापस फिर मिट्टी को फिल कर दीजिए। बस, इससे ज़्यादा इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप इस पौधे को पानी देना कम कर दीजिए। उसके बाद आप अपने प्लांट्स के टिप के नीचे वाली पत्तियों को हटा दें या तो कट कर दें। देखिएगा कुछ ही समय में आपका पौधा भी फ्लावरिंग से भर जाएगा। इसके प्रोपोगेशन की बात कर ले दोस्तों, तो कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी छोटी या बड़ी, पतली या मोटी किसी भी प्रकार की कटिंग को काट कर 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें। 24 घंटे बाद इस कटिंग को किसी सैंडी सॉइल में छोटे से गमले में ग्रो कर दें। देखिएगा कुछ ही दिन बाद आपकी ये कटिंग चल पड़ेगी। ध्यान रहे दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद इस कटिंग को शेड में नहीं, फुल सनलाइट में ही रखना है। इस पौधे पर पेस्ट अटैक की बात कर ले दोस्तों, तो 3-4 साल से ये पौधे मेरे पास हैं। आज तक मैंने इस पर कोई पेस्ट अटैक देखा नहीं है। लेकिन मेरे कई दोस्तों को इस पौधे पर मिली बग का अटैक देखने को मिला है। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड 5 ml नीम ऑयल और 5 ml कोई भी लिक्विड सोप 1 लीटर पानी में मिलाकर मिलीबग को अच्छे से धो दें। अगर उस कंडीशंस में भी मिलीबग नहीं हट रहे हैं दोस्तों,
तो केमिकल इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड या तो रोगर, ये 2 इंसेक्टिसाइड का 1 ml 1 लीटर पानी में लेके 1 ml 1 लीटर पानी में लेके इस पे अच्छे से स्प्रे कर दें। 2 से 3 दिन में ये केमिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग फिर से करें, ये सारे कीट आपके पौधे से हट जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस प्लांट के रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हो आपके तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए प्लांट को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।